हम मार्च के न्यूज को कवर करते हैं। आइए देखते हैं कि मार्च के महीने में कौन सी ऐसी न्यूज थी जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी। तो आइए बढ़ते हैं। पहला जो हमारा न्यूज है वो ये है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक एजेंसी है जो कि उत्तर प्रदेश को, सरकार को क्या करती है, सजेस्ट करती है। किस बात को लेकर सजेस्ट करती है कि एक रिवर है जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, जो कि ट्रिब्यूटरी है राप्ती की। अब राप्ती की ट्रिब्यूटरी जो है वो है सुआ। क्या है, सुआ। जिसमें क्या हो रहा है कि काफी चीजें ड्रेन हो रही हैं। ड्रेन होने से क्या हो रही है, मतलब कि यहां पर जो भी आसपास के नाली, कचड़े, इन सारी चीजों की जो चीज है, जो उसमें आइटम्स है, पॉलिथीन्स है, गार्बेज है, ये सारी चीजें उसमें डंप हो रही हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो रही है, नैरो हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है। तो उसकी प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए नेशनल ट्रिब्यूनल एजेंसी ने बोला इनको कि कृपया करके उसको प्रोटेक्ट करें, जो कि राप्ती की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। आपके लिए ये रिवर इंपॉर्टेंट हो जा रही है, ठीक है, जो कि कहां से फ्लो कर रही है, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से। 120 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये किसकी बेसिन है, गंगा की बेसिन है। इन कुछ पॉइंटों पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या हुआ था इस महीने में बनारस ने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किया। किस लिए किया, क्योंकि इन्होंने एक दिन में 2.5 लाख छोटे पौधों को लगाया। ठीक है, बस इतना ही याद करना है। वाराणसी गिनीज बुक में क्यों गया, ड्यू टू द प्लांटेशन ऑफ 2.5 लाख। आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है उसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं इंडियन आर्मी ने होस्ट किया, क्या किया, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव इन लखनऊ। ठीक है, इन्होंने साथ ही एक पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ लॉन्च किया, आईआईटी कानपुर में। किस लिए किया इन्होंने, स्किल नेशनल कंपटीशन के लिए। किस लिए, इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन के लिए। इसके थ्रू ये क्या करेंगे, इंडिया के टॉप नॉच जितने बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, जो शार्प हैं, उनको ये क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इनको सेलेक्ट कर कर एक अच्छी पोजीशन पे ले जाएंगे। किसके माध्यम से, एक साथी पोर्टल के माध्यम से इन्होंने ये चीज करी है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, साथी मार्ट जो है कि पोर्टल इंपॉर्टेंट हो गया, और क्या इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, आईआईटी कानपुर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये दोनों लोगों ने मिलकर इस चीज को किया। किसमें, इंडियन आर्मी ने इस चीज को होस्ट किया था। बस बाकी चीजें आप रोक के पढ़िएगा। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, एक माइक्रोन सेमीकंडक्टर का एक बार फिर से इनॉग्रेशन किया। इस चीज को यहां पर समझ लेते हैं। एटीपी का मतलब हो गया एडवांस मेमोरी, ठीक है, जो कि सानंद और गुजरात में पहली टेक्नोलॉजी क्या की गई है, इनॉग्रेट की गई है। इसको फेज 1 और फेज 2 में बनाया गया है, जिसमें टोटल खर्चे कितना आ रहा है, 2.7 बिलियन, नथिंग मोर देन इंपॉर्टेंट। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अमित शाह जी ने क्या किया है कि एक तरह का स्कीम लॉन्च किया है जिसको प्रगति एंड विकास कहते हैं। इसके माध्यम से डिजिटली हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन को काउंट करेंगे नेक्स्ट टाइम में। बस इतना याद करना है आपको, ये चीज इतना ही याद करनी है कि प्रगति एंड विकास लॉन्च किया गया है माननीय अमित शाह जी के द्वारा। किस चीज के लिए, पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए नेक्स्ट टाइम। अब इस चीज को रोककर आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। बेसिकली इस न्यूज का निचोड़ यही था। अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, इधर रिलेटेड विद द यूपी स्पेशल, या यूपी के किसी एग्जाम में, या फिर इंडिया के किसी भी एग्जाम में ये चीज पूछ सकता है। यहां पर इन्होंने क्या कहा है कि कालिंजर एक फोर्ट है जिसको जियो हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है, क्योंकि उनके कुछ हिस्ट्री से ट्रेसेस पाए गए हैं। जैसे कि 3rd सेंचुरी में ये किससे पाया गया है, बरगुजर किंग से, जो कि गुप्ता अंपायर से क्या कर रहे थे, एसोसिएट कर रहे थे। ठीक है, चंदेल पीरियड में यहां पर कुछ चीजें हुई हैं जिसमें कहा गया है कलंजर अधिपति
का एक टाइटल था, वो वहां के रूलर ने अडॉप्ट किया था, उसका मतलब था लॉर्ड ऑफ कलिंजर। इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं आप एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिएगा, जो भी फैक्ट, कौन से राजा जुड़े थे इसमें, कौन से राजा इंपॉर्टेंट थे। जैसे कि यहाँ पर मुगल आते हैं और वो क्या करते हैं, एक आलमगिरी नाम का गेट को यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं इस फोर्ट पे। क्यों ये फोर्ट इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये 2-3 डायनेस्टी से बिलोंग कर रहा है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो इसको आप बकायदा तैयार कर लीजिएगा। जैसे इसमें बुंदेल स्टाइल आर्किटेक्चर को किसने डाला था, महाराजा छत्रसाल ने, इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जा रही है, क्योंकि इसमें कई जो है कि डायनेस्टी आ जा रही है। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में की बात कर लेते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को बात करने के सबसे पहले पॉइंट है कि इसको किस मेथोडोलॉजी पे इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे 4 मेथोडोलॉजी हैं कि नंबर ऑफ डेथ से, नंबर ऑफ इंजरी, हॉस्टेजेस और टेररिस्ट इंसिडेंट से हम मेजर करते हैं कि किस देश में कितनी ज्यादा टेररिज्म की एक्टिविटी हुई है। तो जिसमें से टॉप 10 की बात करें जो अफेक्ट हुए हैं, उसमें से पहले पाकिस्तान है, बुर्किना फासो है, नाइजर है, नाइजीरिया है, ये सारी हैं। अपनी इंडिया किस पे रैंक कर रही है, रैंक 13 पे। किस पे, रैंक 13 पे है, जो क्या हो रही है, ज्यादा प्रभावित हो रही है टेररिज्म से। हमने इसको मेजरमेंट के तौर पे रख लिया, डेथ, इंजरी, इसके बाद हॉस्टेजेस और कितने इंसिडेंट किए जा रहे हैं। ये आपकी डिक्लाइन हो रही है, जैसे कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट और बहुत से ऐसे कंट्री की गवर्नमेंट इस पे बार बार इस पे क्या कर रही है, फोकस कर रही है। चाहे वो यूएन में हो, चाहे किसी समिट में हो, हम बार बार इस मुद्दे को रेज कर रहे हैं ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की। अब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले क्या, 9th कंसेक्यूटिव ईयर में फिनलैंड हमेशा नंबर 1 पे है, लगातार 9 साल से नंबर 1 पे रैंक कर रहा है। कौन, फिनलैंड। किसमें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। अब आपको क्या देखना है, इंडिया की पोजीशन कितनी है, 116। आपको ये याद रखना है किस पोजीशन पे, 116, विच इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग इंडिया। आपके किसी भी एग्जाम में ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब आपको इस पे बात करनी है कि इसके जो की है उस पे ध्यान देना है। सोशल मीडिया एंड यूथ, हैवी सोशल मीडिया यूजेस लिंक टू वेल बीइंग, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इन सारी चीजों को हम मेजर करके एक हैप्पी इंडेक्स निकालते हैं। तो इसके अब देखिए एक चीज और है कि ये चीजें चैलेंजिंग क्यों हो रही हैं। लो सोशल सपोर्ट, जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे, हम अभी तो काफी ये चीजें सुधर रही हैं। पहले क्या होता था कि बच्चों के ऊपर चीजें थोप दी जाती थी, सोसाइटी के हिसाब से अपना एक स्टेटस बनाया जाता था कि अरे मान लो हमारे घर के बगल वाला लड़का अगर आईआईटी टॉप कर गया तो तुमको भी टॉप करना पड़ रहा है। इस सारी चीजों की वजह से ये चीज, अब ये नहीं देखते हमारे बच्चे की एक्सपर्टीज किस सब्जेक्ट में है, वो किस में एक्सपर्ट है, उस पर ध्यान नहीं देना। उसको किसी दूसरे लाइन से ड्रैग करके उसके लाइन में डाला जाता था जहां पर वो रहते हैं, वहां के हिसाब से रेपुटेशन को देखते हुए ये चीज ये करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इनकम डिस्पैरिटीज आपको भी पता है, जैसे हमने देखा, आप अब काफी ये चीज देखेंगे, घर घर में ये चीजें हो गई हैं। अच्छा आप ज्यादा कमा रहे हो, मैं कम कमा रहा हूं, उनकी रिस्पेक्ट ज्यादा है, हमारी कम है, तो हम डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं। किस लिए, हम कम कमा रहे हैं। तो ये सारे पैरामीटर हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, विच इज इंपॉर्टेंट। ये आपका ऑस्कर से रिलेटेड जो भी विनिंग है यहां पर ऐड कर दी गई। ये स्लाइड आप खुद पढ़िएगा, इसमें किसको कौन सी चीजों के लिए मिली है इस पे हम ज्यादा जा नहीं रहे हैं, आप इस चीज को पढ़ लीजिएगा। ये बस आपके लिए ऐड कर दी गई है बिकॉज आपके नॉलेज में ये चीज रहे। ऑस्कर विनिंग 1-2 को रख लीजिएगा। मोस्टली आपको ध्यान देना है नोबेल प्राइज विनर को, बुक ऑथर्स को ध्यान देना है, बुक को ध्यान देना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पद्म विभूषण, ये सारी चीजें जो हैं, इन सारी चीजों पे हम एक अलग से वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड बनाएंगे, जहां पर सारी प्राइजेस और इन सारी चीजों को लेकर प्राइज हो गया, टेस्टिमनी, इन सारी चीजों से रिलेटेड हम एक वीडियो बनाएंगे। तो अब देखिए, ये जो हमने मार्च के महीने में ये कुछ न्यूज निकाली है, ये क्या न्यूज है, ये शॉर्ट न्यूज है, ये 1 लाइनर न्यूज है, इनमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से ये चीज सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे गुजरात बिकम सेकेंड स्टेट टू पासिंग द यूसीसी बिल आफ्टर उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद यूनियन
सिविल कोड को फॉलो करने वाला पास करने वाला गुजरात बन गया है दूसरा। रेखा गुप्ता ने क्या किया है, इन्होंने ग्रीन बजट को पास किया है 2026 में, टैकल राइजिंग पॉल्यूशन। दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा है, आपको भी पता है, वन ऑफ द लीडिंग, अगर स्टेट या उसकी बात कर लें, रीजन की बात कर लें, तो दिल्ली उसमें प्रोमिनेंट है। इसके लिए रेखा जी ने क्या किया है कि ग्रीन बजट पास किया है 2026 में। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र ने पास किया क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल। इस बिल के पास करने का मतलब है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, किसी भी रिलीजन को जबरदस्ती हम मैरिज में नहीं ला सकते हैं, उसको मैरिज करने के बाद कन्वर्जन में नहीं ला सकते हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल को पास किया है और उनके कुछ दंड भी होंगे। अब यहां पर चौथी न्यूज क्या है, कुशनपुर बिकम उड़ीसा फर्स्ट स्मार्ट विलेज। वन लाइनर है, याद रखने की जरूरत है आपको कि कुशनपुर क्या बन गया है, उड़ीसा का पहला स्मार्ट विलेज बन गया है। आगे बढ़ते हैं, द इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 कंक्लूडेड इन पैक्योंग सिक्किम आफ्टर 4 days ऑफ एग्जीबिशन। बस आपको याद करना है, इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का कहां हुआ था, पैकोंग सिक्किम में, नथिंग मोर नथिंग लेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। छठा है, गुजरात लॉन्चेस लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव। आपको भी पता है कि गुजरात में बहुत सी ऐसी जगह है जो कि क्या है, रामसार साइट्स है, वेटलैंड्स है। इन सारी चीजों को विजिट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने लेक एंड एयर वॉच एक इनिशिएटिव लॉन्च किए, मॉनिटर करने के लिए, उनकी हेल्थ को, उनकी प्रिजर्वेशन को लेकर, हर चीज को लेकर। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। सातवां न्यूज हमारा है, महाराष्ट्र हटी रिसाला फेस्टिवल इन जालान मार्क्स 138 ईयर ऑफ। बस कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, जो आपको हमने हाईलाइट किया उसको ध्यान में रखिएगा और उसके कुछ फीचर्स को ध्यान में रखिएगा। न्यूज सारी यहाँ पर 3 महीने की खत्म हो चुकी हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। आगे के हम 2-3 महीने की वीडियो एक साथ ऐसे ही लेकर आएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करके हम क्या करेंगे, आपके सामने लेकर आएंगे। आप इस चीज को देखते रहें, हमें फॉलो करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। आपके यूपी पीसीएस को हम और इजी बना देंगे। आंसर को भी लिखना हम आपको धीरे धीरे सिखाएंगे इसी प्रोग्राम के थ्रू। थैंक यू।